नमस्कार छात्र मित्रों। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी प्राथमिक विद्यालय यहाँ से मैं श्रीमती टाले एपी आपके सामने कक्षा 5वीं का हिंदी विषय का प्रथम पाठ जीवन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज यहाँ पर हम जीवन नामक कविता का अभ्यास करेंगे। इस कविता के माध्यम से आज यहाँ पर हम कविता का परिचय देखेंगे तथा कविता का सरल अर्थ भी यहाँ पर हम देखेंगे। छात्रों, सबसे पहले हम आज यहाँ पर कविता का परिचय देखेंगे। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, जीवन चलने और आगे बढ़ने का नाम है। हमें अच्छे गुण अपनाने चाहिए, हमारे विचार हमेशा ऊंचे होने चाहिए, हमारी बोली मीठी होनी चाहिए। यही कविता हमें यहाँ पर संदेश देने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। हमारा जो जीवन होता है वो हमेशा चलने का नाम होता है। हमें कभी भी जीवन में विश्राम नहीं करना चाहिए। मतलब आलसी बनकर पड़े पड़े आराम कर कर जीवन नहीं कहलाता। हमेशा हमें जीवन चलते रहना चाहिए, अर्थात श्रम करते रहना चाहिए। अगर हम ये सोचते रहे कि हमारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, कल करेंगे नहीं तो परसों करेंगे, ऐसे ही अगर हम सोचते रहेंगे, पड़े पड़े आराम करेंगे, तो इसे जीवन नहीं कहा जाता। अगर हमें जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हमेशा चलते रहना चाहिए एवं श्रम भी करते रहना चाहिए। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं नेति नाम, घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना, कण कण में अपनत्व देख कर सबको दिल से करो प्रणाम। घड़ी हमेशा टिक टिक करती चलती है, वह कभी किसी के लिए नहीं रुकती। घड़ी के समान हमें सबको आगे बढ़ता रहना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आप रुक भी जाए तो दिन रात होना नहीं ठहरता। इसका मतलब ये जो घड़ी होती है, समय होती है, किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए हमें घड़ी के समान हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम काल के साथ चलेंगे, समय के साथ चलेंगे, तभी हमारी उन्नति होगी, प्रगति होगी और कुछ हम वहाँ पर बन पाएंगे। जिस तरह से सूरज निरंतर ऊपर उठता है, हर रोज़ उगता है, वो कभी भी आलस नहीं करता, उसी प्रकार से हमें भी सूरज की तरह हमेशा निरंतर ऊपर उठना चाहिए। हमें कण कण में अपनेपन का अनुभव करना चाहिए और सबको सच्चे हृदय से प्रणाम करना चाहिए। मतलब जिस प्रकार से समय सबके लिए होता है, सबके साथ होता है, उसके साथ साथ जिस प्रकार से सूरज सबको एक समान रोशनी देता है, सबको ऊर्जा देता है, उसी प्रकार हमें भी किसी में भेदभाव न करते हुए सबको सच्चे हृदय से प्रणाम करना चाहिए, सबके साथ प्यार से रहना चाहिए और यही जीवन का असली अर्थ होता है। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल, सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम, जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। मतलब कवि कहता है कि सागर से हम उसकी तरह लहराना सीखना चाहिए और आसमान की तरह विशाल हृदय वाले बने। जिस तरह धरती सब कुछ सह लेती है, उसी तरह हमें भी सहनशील बनकर मिलजुल कर काम करना चाहिए। जो चलता रहता है वही आगे बढ़ता रहता है और वही मेहनत कर उच्च पद और यश प्राप्त करता है। इसलिए कवि के कहे अनुसार हमें सागर से लहराना सीखना चाहिए। जिस तरह से सागर की जो लहरें होती है वो समंदर से उठकर किनारे पर आ जाती है और फिर वो वापस जाकर फिर वहीं से समंदर तक आती है, मतलब वो कोशिश करना नहीं छोड़ देती। इसी प्रकार से लहरों से हमें सीखना चाहिए कि किसी भी चीज़ से डर कर या फिर न हारते हुए हमेशा हमें मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से आसमान का विशाल हृदय होता है, उसी प्रकार से हमें हमारा भी हृदय विशाल रखना चाहिए और कोशिश करते रहनी चाहिए, सबके साथ प्यार से सम्मान से रहना चाहिए।
जिस प्रकार से धरती सब कुछ सह लेती है, उसी प्रकार हमें सहनशील बनना चाहिए। अगर आपको कोई पसंद नहीं है, आपको कोई अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब आप उसका गुस्सा करें, द्वेष करें, ये गलत बात है। जिस प्रकार से धरती सब लोगों को, अच्छे बुरे सब इंसानों को अपनी जगह समा लेती है, अपने हृदय में स्थान देती है, सबको एक समान प्यार देती है, उसी प्रकार हमें भी धरती के जैसे सहनशील बनते हुए मिलजुल कर काम करना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमेशा चलता रहता है वही आगे बढ़ता रहता है, वही अपना एक ठिकाना बना सकता है। और इसलिए मेहनत हमें करनी चाहिए, जिससे हम एक अच्छे और उच्च पद पर जा सकते हैं और आपका जो यश है वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठकर या फिर एक जगह बैठकर आराम करते हुए हम कभी भी अपनी जो इच्छा आकांक्षा है वो कभी पूरी नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर चित्र में भी आपको किस तरह से दर्शाया गया है कि ये जो लहरें हैं वो समंदर में उठती हुई किनारों पर टकराती है और फिर से वापस जाती है, लेकिन वो कभी भी हार कर कोशिश करना नहीं छोड़ देती। फिर से आती है लहरें और किनारों पर टकराती है। ये जो काम है वो बार बार रात दिन वो करती रहती है। इसी प्रकार से हमें भी किसी प्रकार के भेदभाव न रखते हुए आगे बढ़ते हुए कोशिश करनी चाहिए। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार, अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। मतलब हमारी बोली माँ की बोली की तरह मिठास से भरी होनी चाहिए। हमारे मन में सच्चाई से भरे ऊंचे विचार होने चाहिए। हम सबको अपने जैसा ही माने, हम सेवा करते हुए अपने विचारों को सुंदर बनाएं। जिस तरह से माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, चाहे वो बच्चे उन्हें मदद करे या ना करे, या फिर गुस्सा करे, आलस करे, चाहे बच्चा कैसे भी हो, माँ उसे हमेशा उतना ही प्यार करती है। इसी प्रकार से हमेशा हमें माँ की तरह रहना चाहिए। अपनी जो बोली होती है, अपनी भाषा माँ की तरह मीठी रखनी चाहिए और उसके साथ साथ हमेशा मन में सच्चाई होनी चाहिए। हमारे जो विचार होते हैं वो ऊंचे होने चाहिए। कभी भी किसी को तकलीफ देना, किसी पर क्रोधित होना, इन सब चीज़ों से हमेशा हमें दूर रहना चाहिए और हम सबको अपने जैसा ही हमें मानना चाहिए। हम ऊंचे हैं, दूसरे नीचे हैं या फिर नीच है, इस प्रकार से अगर हमारी विचारधारा रहेगी तो हम कभी भी एक अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे तथा हम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर जीवन में आगे बढ़ना है, एक अच्छा इंसान हमें बनना है, तो उसके लिए हमें सबको अपने जैसा मानना पड़ेगा और सबकी सेवा करते हुए अपने विचारों को हमें सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप एक दूसरे में भेदभाव रखेंगे, किसी को अपने समान नहीं मानेंगे, तो आप कभी भी अच्छे इंसान वहाँ पर नहीं बन पाएंगे। मतलब जितना चेहरे से सुंदर दिखना ज़रूरी होता है, उससे कई ज़्यादा आपके विचार सुंदर होना ज़रूरी होता है। और इसके लिए हमें सबसे पहले सबको अपने समान सोचना पड़ता है और उनकी सेवा करनी पड़ती है, तभी आप वहाँ पर एक अच्छे इंसान बन पाते हैं। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से आज हमने यहाँ पर देखा है कि जीवन में अगर हमें कुछ करना है तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए, श्रम करने चाहिए। और इसके बाद हमारे अगले तासिका में हम हमारा पाठ क्रमांक 2 भाई भाई का प्रेम, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। थैंक यू।